अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। इस वीडियो में आप खुशबू पांडे की इस बयान को सुनिए, उसके बाद आप विनय दुबे की वीडियो को देखिएगा, किस तरीके से विनय दुबे ने इसकी बैंड बजाई है, किस तरह से ये सपोर्ट करने वाले हमारे सनातन धर्म के भाइयों को बुरा भला बोल रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित हर एक इंसान को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को नमन करता हूं कि आज नफरत के दौर में भी ये चिराग लेके बैठे हुए हैं। जहां पे आंधियां इतनी तेज चल रही हैं कि परिवार का परिवार उड़ जा रहा है, वहां पे भी ये पत्थर जो बुलंद होकर उस आंधी का सामना कर रहे हैं, पहले सबसे बड़ा सलाम इन तमाम लोगों को करना चाहता हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इज्जत और जिलालत देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने भगवान को नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, मैं ये जो सामने बैठे हैं इन तमाम लोगों में वो चेहरा देखता हूं, क्योंकि आप लोग हैं तो ये मंच है। मैं पहली बार आज कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं परमिशन चाहता हूं सर से कि आप लोग के लिए आज पहली बार मंच ताली बजाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा मंच शोभा देता है। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर इस प्रोग्राम में भाई की मेहनत के लिए आप आए हैं। जैसे मेरे क्रांतिकारी भाई अभी बता रहे थे कि आज मुसलमानों को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप देशभक्त हैं कि देशद्रोही हैं, ये बताइए। जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछे आप बहुत गौर से सुनिएगा, बोलिएगा एक मुंबई से सर फिरा आया था, उसने ये पुड़िया खोल के दी है और इसके मुंह पे फेंक दीजिएगा जो भी ये आपसे सवाल पूछे। अगर कोई आपको पूछे कि आप देशभक्त हैं, साबित करिए, तो उसके अपने माथे का नमाज का वो काला हुआ टीका दिखा देना, बोलना तुम 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये मिट्टी चूमते हो, हम दिन में 5 बार चूमते हैं, हमसे बड़ा देशभक्त है तो कोई बताओ। और सिर्फ यहां तक नहीं, वो नहीं मानेंगे। उनको बोलना कि हम अपनी मिट्टी से इतना प्यार करते हैं कि इंतकाल होने के बाद भी इसी मिट्टी में रह जाते हैं, हमारी पुश्तें रह जाती हैं, हमारे बच्चे रह जाएंगे, हमारे बाप दादा रह जाएंगे। इससे बड़ा सर्टिफिकेट अगर कोई दे सकता है तो दे दे। मैं पिछले 4 सालों से लड़ रहा हूं। लोग कहते हैं विनय दुबे तू तो हिंदू है, सनातनी है। काशी के मैं उस पंडित परिवार से आता हूं जो बाबा विश्वनाथ की पूजा का गर्भगृह में पूजा कराता है। वो कहते हैं कि यार तू देशभक्त नहीं है, तू कहां खड़ा है, किस लोगों का समर्थन कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस परिवार में मेरी परवरिश हुई है, शायद वो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ जहां पे मुझे ये बताया गया कि यहां पर हर एक इंसान अल्लाह और भगवान का रूप है। आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। आपके कुरान में भी लिखा है, मेरे ग्रंथों में लिखा है, नर की सेवा ही ईश्वर सेवा है। भगवान ने बोला है कि मानवता और इंसानियत की सेवा करिए, वही आपकी असली सेवा है। तो मैं उस मुद्दे पे चलता हूं और यहां तक आप लोगों के बीच में हूं। मेरे भाई यहां पर हैं, थोड़े से शरारती हैं। शाहीन बाग हुआ तो इनसे देखा नहीं गया, सरकार के कानों में दम करके रखा था इन्होंने। माइक लगवा के दिल्ली से मुंबई से बुला के गालियां दिलवाई इन्होंने। मैं बोलता हूं कि ये इंसान ये रुकने वाला नहीं है। मुझे लगा कोरोना में, कोविड के बाद ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन देखो फिर आज फिर माइक पे बुला के गाली दिलवाना चाह रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आज का जो हम लोग, ये देखिए बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं, ये आपके सिर्फ वास्तविकता कोई नहीं दिखाना चाहता। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं वही भाषा इस्तेमाल करता हूं जो आपको लगता है कि आपकी अपनी भाषा है। मैं वही गालियां इस्तेमाल करता हूं जो आपको लगता है कि आपको दिल को भाती है। लेकिन आज जिस तरह से संविधान दिवस की बात हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं क्या वास्तविकता में संविधान बचा है हमारे देश में? आप लोग बताइए, क्या संविधान बचा है? सन्नाटा है। आज अगर मैं संविधान की बात करूं, अधिकारियों की बात करूं, तो जाइए मिलिए उमर खालिद के उस पिता से जो हर रोज इस उम्मीद में जाता है कोर्ट में कि आज मेरे बच्चे को जमानत मिलेगी। आज वो नाउम्मीद होकर वापस आता है, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ता है। मैं जब उनको फोन करके पूछता हूं कि बाबूजी क्या हुआ, तो बोलते बेटा संविधान जिंदा है, जबकि उसके बेटे की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है। और उसी बगल में कितने ही दंगों के आरोपी, बलात्कारियों के आरोपी, पॉस्को के आरोपी जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया, आज वो अपने घर में एसी में बैठ के समाचार देखते हैं कि देश नया हो रहा है, नया भारत तैयार हो रहा है। और एक क्रांतिकारी जिसने सिर्फ इतना कहा कि हमें हमारा हक दे दीजिए,
आज वो पिछले 3 सालों से जेल में है। मैं किस संविधान को मानूं जहां पे संविधान आपका सरनेम देख के तय किया जाता है। विनय दुबे है तो गाली देने का अधिकार है, शेख साहब होते तो अभी जेल में होते। ये है फर्क हमारे इस देश के संविधान का। और इसे खराब करने वाले कुछ लोग हैं जिनका अब सूर्यास्त की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विनय दुबे आप एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके गालियां देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्दों के साथ बात करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। शायद मुझसे ज्यादा इस धरती पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कोई ज्यादा मोहब्बत करता होगा। मैंने देखा है लोग उनके लिए बददुआएं करते हैं, लेकिन मैं भगवान से कहता हूं कि भगवान उनको मेरी भी उम्र दे, ताकि वो लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बैठ के ये सारा अपना किया हुआ फल अपना भोगे और ये देखे कि उन्होंने देश में क्या किया है। 2 साल की जिंदगी दे, ताकि वो अपने बंगले में बैठकर देखे कि गेट से एक इंसान अंदर नहीं आ रहा है। जो आज से 30 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी के लिए पीछे पूरा देश चलता था, 10,000 किलोमीटर की यात्रा, करोड़ों लोगों का सिलसिला चलता था, सैलाब था। आज वो लाल कृष्ण आडवाणी अपने घर में बैठ के इंतजार करता है कि कोई कार्यकर्ता आएगा, मेरा एक फोटो तो ले ले। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री को भी भगवान स्वस्थ रखे, हमेशा मुस्कुराता रखें और अपने बंगले में 150 साल तक हम लोग तो चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है यहां जितने लोग क्रांतिकारी बैठे हैं उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। आज यहां से निकले हैं, घर पहुंचेंगे कि नहीं पता होता है। यहां प्रोग्राम में आया, मुझे पता चला मेरा एक भाई यहां पे इंतकाल कर गया, सामाजिक कार्यकर्ता। तो हमारा भरोसा नहीं होता मेरे भाई, और हम सबकी मेहनत एक ही होती है। टीपू सुल्तान जी से लेके यहां तक, इस मंच तक, सभी केवल इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि डरो मत। जब टीपू सुल्तान जी के लिए उनकी शहीद की बॉडी पर एक अंग्रेज ने पैर रख के खड़ा हुआ और बोला कि मैं हिंदुस्तान पे खड़ा हूं, तो ये अंग्रेजों के लिए गर्व की बात नहीं थी, ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात थी कि टीपू सुल्तान एक पूरा हिंदुस्तान था। हम लोग भूल जाते हैं, हमें ऐसे सभा करके याद दिलाना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग इतने कमजोर हैं? क्या हमारी आवाज में इतना दम नहीं है कि एक 80 साल की शाहीन बाग की दादी को आंदोलन करना पड़ता है? 80 साल की शाहीन बाग की दादी, टाइम्स उसको दिखाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार कौन करेगा, छोड़ो। ये कहीं ना कहीं अपने अंदर से निकालिए, लड़ना सीखिए। संविधान आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। किसी के बाप में औकात नहीं है इस संविधान को तोड़ सके या मोड़ सके। यह हिंदुस्तान आपका उतना ही है जितना विनय दुबे एक मौलाना या एक पंडित का है। तो घबराइए नहीं, लड़ना सीखिए, और जितना हो सकता है जहां गलत हो रहा है वहां पे लात मारिए। आवाज उठाने का समय गया, आवाज उठा उठा के लोग आज कहां पहुंच गए, अब लात मारने का समय है। संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, और अपने आसपास चाहे छोटा सा गंगा खेड़ हो, चाहे एक बड़ा सा दिल्ली हो, लोग वही हैं। 24 घंटे हमें ऊपर वाले ने दिया है, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, वही सूर्य की किरणें हम लेते हैं, वही अनाज हम खाते हैं। तो कोई किसी का बाप हमें ये नहीं कह सकता कि ये देश किसी हमारा नहीं है, कि तुम्हारा नहीं है। मैं तमाम लोगों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने व्यस्त समय में भी भाई के साथ आके कंधे से कंधा मिलाए, और मैं भाई से निवेदन करूंगा कि इसी तरह से वो खुरापात करते रहें, मंच सजाते रहें। और हमारे सीनियर सर आज हैं, मैं भी सुनने के लिए आया हूं, तो मैं बहुत छोटे में खत्म करता हूं, और आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, जाते जाते वो एनर्जी मैं देखना चाहता हूं कि आप वो जिंदा कौमें हैं कि मर चुके हैं। मैं एक नारा दूंगा, सिर्फ आपको जिंदाबाद बोलना है, उसी में आपकी औकात पता चल जाएगी कि यहां बैठे हुए लोग अभी भी जिंदा हैं कि सो चुके हैं, सिर्फ शरीर चल रहा है। इंकलाबो 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 इंकलाब, इंकलाबो 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 इंकलाब। जगाना पड़ता है, यही दिक्कत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो को देख के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।